गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में ये हमारा पहला वीडियो है और आज मैं आपको पाठ 1 गति विषय पर बताऊंगा। गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। चर्चा में आपने देखा होगा कि जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो जैसे कभी कहीं जाना हुआ तो स्टेशन पे जाना हुआ या कोई हमारा सगा संबंधी किसी भाई कहीं से आ रहे हैं तो उनको स्टेशन पर रिसीव करने जाना हुआ तो हम जाते हैं। अब वहाँ पे कुछ क्षण के लिए क्या होता है, आप स्टेशन पर बैठे होते हैं और ये स्टेशन है और ये उसकी क्या है, स्टेशन के सामने पटरी है। तो आप मान लीजिए ए बिंदु पर बैठे हुए हैं। अब आपने ये देखा होगा कि सड़क के जो पटरी है, सड़क और पटरी के उस दूसरी साइड में यहाँ पे कुछ खंभे लगे होते हैं और कुछ पेड़ लगे होते हैं। ये क्या लगे हुए हैं, कुछ पेड़ लगे होते हैं। तो हमारे मन में एक विचार आता है कि क्या ये खंभे और पेड़ गति कर रहे हैं? सोचिए। तभी इतना हम देखते समय हमको ये दिखाई पड़ता है कि उधर से एक ट्रेन बी बिंदु से आती हुई दिखाई पड़ती है। थोड़ा स्टेशन जहाँ ख़त्म होता है थोड़ा सा एक पोल बनाया जाता है, गेट लगे होते हैं ताकि जो दुर्घटनाएं हैं उसको रोकी जा सके। उस बिंदु से एक ट्रेन आती हुई दिखाई देती है। अब हम पेड़ पौधे और खंभे के बारे में सोच ही रहे थे, तब तक एक ट्रेन उधर से आती हुई दिखाई देती है और वो ट्रेन आ करके स्टेशन पर रुकती है। फिर हमारे मन में विचार आता है कि क्या ये जो ट्रेन चल रही थी ये गति कर रही थी? इतना ही हम सोचते हैं, तभी क्या होता है, वो ट्रेन जिस पर हमारा कोई सगा संबंधी नहीं आने वाला था, उसके पीछे वाली ट्रेन में आने वाला था, इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं उसके इंतज़ार में, ना मुझे कहीं जाना है, उसी के इंतज़ार में बैठे हैं। तब तक ये ट्रेन आगे चली जाती है। फिर हमारे मन में विचार आता है, क्या अब जब ट्रेन चली गई तो वो गति है? ट्रेन चली गई, स्टेशन पे कुछ सन्नाटा हो जाता है। फिर हम अपने पेड़ पौधों को और खंभों को देखना शुरू करते हैं और फिर हमारे मन में एक विचार आता है, क्या ये गति कर रही है? कहने का मतलब यहाँ पे साथ में हमारे साथ एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है, उससे हम लोग आपस में चर्चा करते हैं। तो चर्चा बिंदु से ये निकल के आता है कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु से चलकर किसी बिंदु पर पहुंचती है, किसी अन्य बिंदु पर पहुंचती है, जैसे ये ट्रेन बी बिंदु से चलकर ए बिंदु पर पहुंची थी और अपनी अवस्था में परिवर्तन करती है, तो वह गति कहलाती है, ना कि पेड़ पौधे और खंभे की गति। क्योंकि पेड़ पौधे और खंभे, ट्रेन आ रही थी तब भी वही थे, ट्रेन चली गई तब भी वही थे, अर्थात पेड़ पौधे और खंभे गति की अवस्था में नहीं थे, जबकि ट्रेन गति की अवस्था में थी क्योंकि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आता है, सापेक्षिक गति। अब यदि हम सूर्य के सापेक्ष देखें तो हम बैठे हुए थे, हम भी गति कर रहे थे, ट्रेन भी अपनी अवस्था बदल रही थी, पेड़ पौधे भी और खंभे भी सूर्य के सापेक्ष गति कर रहे थे, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर गति कर रही है, वो भी अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रही है। तो सापेक्षिक गति
पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है। तो आगे ये व्यक्ति जो हमारे साथ बैठा हुआ है वो समझाता है कि ऐसा है कि गति की जो है अवस्थाओं के हिसाब से यदि विवेचना की जाए तो गति दो प्रकार की होती है। एक आपकी होती है विरामावस्था गति और एक होती है गति की अवस्था। गति की अवस्था जैसे हमारे पेड़ पौधे, घर, स्कूल, पहाड़, ये सब क्या है, विरामावस्था में है। विरामावस्था में होते हुए सूर्य के सापेक्ष गति कर रहे हैं। और जो हम चलती हुई कार, ट्रेन, फुटबॉल, यदि खिलाड़ी फुटबॉल को पैर किक करता है उस समय फुटबॉल की गति, ऊपर की तरफ फेंकी गई गेंद की गति, ये सभी गति की अवस्था में हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण से गति के बारे में और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे कि राम ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और ये 10 बजे चलना प्रारंभ करता है और 10:20 पर बी बिंदु पर पहुंचता है। तो इस टाइम राम की समय, इसमें दो चीजें आपको परिवर्तित दिखेंगी, एक समय और एक राम की अवस्था। राम की अवस्था का मतलब राम अभी ए बिंदु पर था, अब बी बिंदु पर पहुंच गया। तो जब किसी वस्तु की समय के सापेक्ष किसी निर्धारित बिंदु से अवस्था में परिवर्तन होता है तो वह अवस्था गति कहलाती है। कहने का मतलब एक तो सापेक्षिक बिंदु होना चाहिए किसी बिंदु के सापेक्ष, एक तो समय का परिवर्तन होना चाहिए, समय के परिवर्तन में उसकी अवस्था में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, गति कहलाता है। जैसे हवा क्या है, ये आज इस टाइम यहाँ पे चल रही है, फिर वही हवा आगे बढ़ करके किसी दूसरे स्थान पे जाती है, तो ये क्या कर रही है, गति की अवस्था में है। अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। देखिए इन सब की PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया है। ये क्लासेज आपको समझाने के लिए बताई जाती है, इसलिए आप इसको सुने, देखें और यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है नोट्स को लिखते समय या समझते समय तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करें, उसकी हम पुनः वीडियो बना करके आप तक प्रेषित करेंगे। आपने पढ़ा गति के बारे में, दूसरी हेडिंग आपने पढ़ी गति की अवस्था के बारे में कि गति की दो अवस्थाएं होती हैं, विरामावस्था और गति की अवस्था। अब जब हम ये गति हो रही थी उस टाइम एक हमारी नई हेडिंग जनरेट कर रही थी, दूरी। दूरी क्या होती है, इसकी इंग्लिश होती है डिस्टेंस। मैं एक यहाँ ट्रिक बताता हूँ। डिस, ये देखिए यहाँ पे आगे 3 वर्ड लिखे हुए हैं डिस। डिस में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कहते हैं डिस, हमारे डिस लगा हुआ है, डिस का मतलब छाता लगा हुआ है डिस का, तो उसमें क्या लगती है, केबल लगती है, और केबल क्या होती है, लंबी होती है। तो इस वर्ड से याद रखेंगे, जब भी डिस की बात कही जाएगी, डिस्टेंस की बात कही जाएगी तो हम वहाँ पे लंबाई की बात कहेंगे। या देखा होगा आपको एक सबसे अच्छा इस समय का स्लोगन है 2 गज की दूरी। तो आप कहने का मतलब क्या हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 1 गज ये हो गया, दूसरा गज ये हो गया, तो 2 गज मतलब 2 गज क्या है, एक लंबाई है। और जब लंबाई हो गई, किसकी लंबाई है, पथ की लंबाई है ना, किसकी लंबाई है, पथ की लंबाई है। कोई रास्ता है यहाँ से यहाँ तक 2 गज, तो 2 गज क्या हो गया, आपका क्या हो गया, एक पथ की लंबाई हो गई। और यही हमारी डिफिनेशन है कि निश्चित समय अंतराल में निश्चित बिंदु के सापेक्ष तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। मतलब आपका एक पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, और उस टाइम पे जितना हम पथ की लंबाई तय करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। और यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसके परिमाण को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आप देखिए यहाँ पे दूरी यदि हम पढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट को न पढ़ें तो ये बात अधूरी रह जाएगी। विस्थापन,
दूरी की इंग्लिश होती है डिस्टेंस और विस्थापन की इंग्लिश होती है डिस्प्लेसमेंट। ये आपकी अदिश राशि है और ये आपकी सदिश राशि है। कहने का मतलब अदिश राशियों में परिमाण को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सदिश राशियों में परिमाण को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे यदि इसके कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें एक लिखा हुआ है वर्ड प्लेस। प्लेस का मतलब डिस्प्लेस, मतलब इसके स्थान में परिवर्तन होगा। तो जब कोई दूरी अपने स्थान में परिवर्तन कर लेती है वो विस्थापन कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति है, इस टाइम ये कहाँ पे ए बिंदु पर है, अब ये कहाँ पे पहुँच गया, कोई एक निश्चित दूरी तय करके बी बिंदु पर पहुँच गया, तो इसकी प्रारंभिक स्थिति और इसकी अंतिम स्थिति, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति का जो डिफरेंस होगा वो उसका क्या कहलाएगा, विस्थापन, क्योंकि उसने अपना प्लेस बदल दिया। आज ये व्यक्ति दिल्ली में है, अब ये व्यक्ति लखनऊ पहुंच गया, ठीक, लखनऊ में है, दिल्ली में पहुंच गया, तो उसने कुछ दूरी तय की, लेकिन उसका प्लेस तो चेंज हुआ और दिशा के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, इसलिए वो जो दूरी होगी वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। यहाँ पे दूरी का मात्रक भी मीटर है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर है। जब दूरी दिशा विहीन होती है तो वो दूरी कहलाती है। किसी पथ की लंबाई दिशा नहीं बताई जा रही है, दूरी कहलाएगी। किसी पथ की लंबाई यदि दिशा के साथ बताई जा रही है तो वो विस्थापन कहलाएगा। क्योंकि जैसे हमसे किसी ने कह दिया कि 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तुमको, लेकिन बताया ये नहीं कि किस दिशा में तय करनी है, तो पता चला मुझे लखनऊ जाना था, हम बॉम्बे पहुँच गए, है ना। तो इसलिए यहाँ पे दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो जब दिशा के साथ कोई पथ की लंबाई उसके स्थान में स्थितियों में परिवर्तन होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और सिंपल वे में जो पथ की लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। ठीक, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दूरी और विस्थापन का घना संबंध है। इसी प्रकार अब आपका आता है चाल और वेग। देखिए, चाल को इंग्लिश में कहते हैं स्पीड और वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। देखिए, चाल बराबर क्या होता है भाई, ये इन्हीं के रिलेशन वाले हैं, क्योंकि ये भी अदिश राशि है। तो ये क्या होगा, चाल चल करके कहाँ गए, दूरी काहे, किसी समय अंतराल में, जैसे ये थोड़ा सा हम चल के गए, ये क्या हो गई, हमारी चाल हो गई। और जब वही चीज़ वेग कब जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिल्ली से हम लखनऊ पहुँचते हैं, वो वेलोसिटी में जाएंगे, तो ये होता है आपका विस्थापन बटे समय। और वेग आपका क्या है, सदिश राशि है। कहने का मतलब वेग को भी डिफाइन करने में दिशा की जरूरत होगी। जैसे कोई बस यहाँ से चलती है और ए बिंदु से चल करके बी बिंदु पर पहुँचती है, तो वो पहले तो स्पीड लेती है, स्पीड भी होता है, और डाइवर्टिंग जैसे वो दिशा को पकड़ती है कुछ दूरी, जैसे हल्का सा 2-3 पहिया कदम चली, बस इसके बाद वो अपने चाल को बढ़ा करके वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसने अपने प्लेस को चेंज कर दिया, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर वो पहुंच गई। तो वहाँ पे जो उसकी स्पीड जो मेजरमेंट की जाएगी वो वेलोसिटी में होगी, क्योंकि उस वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसकी देखिए मात्रक की बात कही जाए तो दूरी को हम मीटर में लेंगे और समय को हम सेकंड में लेंगे। ऐसे ही इधर विस्थापन को भी हम मीटर में लेंगे और समय को हम सेकंड में लेंगे। इस तरीके से इन दोनों का मात्रक भी सेम होता है, जैसे दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। इस तरीके इसी के रिलेटेड जो भी आगे की हेडिंग बनती है चाल और वेग, तो उनके मात्रक भी सेम होते हैं। अब हम आपको अगली वीडियो में चाल 2 प्रकार के होते हैं और वेग 2 प्रकार के होते हैं, इनको डिफाइन करेंगे। फिर जो हमारी 3rd वीडियो आएगी उसमें गति के समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, उसके डेरिवेशन को देखेंगे। धन्यवाद।